कन्या राशि वालों के लिए ये वर्ष काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि भाग्य स्थान में शनि है और साथ ही साथ शनि आपके लिए काफी फेवरेबल है। बुध जो है वो सूर्य का दोस्त होता है। पन्ना पहनना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नया कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। घर लेना या कोई भी प्रॉपर्टी वाहन लेने के लिए नवंबर के बाद का समय ज्यादा अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए ये वर्ष 2026 अच्छा रहने वाला है, परंतु उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उनके रिलेशनशिप और मैरिज में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। मैरिज के लिए आपने एक रेमेडी है वो करनी है। अगर आपके मैरिज में दिक्कतें आ रही हैं, कुछ ऐसा है कि डिवोर्स का योग बन गया या सेपरेशन हो चुका है, जैसे आपकी राहु अभी चल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, राहु की एक रेमेडी कर सकते हैं। आपने 7 तरह का अनाज लेना है अपने वेट के हिसाब से। अपने जन्मदिन के दिन आप उसे जल प्रवाह कर सकते हैं या तुला दान कर सकते हैं। मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं इसे। वृश्चिक राशि वालों को हेल्थ पे और रिलेशनशिप में बहुत कंसंट्रेट करने की जरूरत है। हेल्थ का विशेष ध्यान रखें आप। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप लाल मूंगा पहन सकते हैं। और अगर लाल मूंगा आप नहीं पहनना चाहते तो कम से कम अपने राइट हैंड में आप मौली का धागा जरूर पहन के रखें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। सूर्य का साल है तो सूर्य की पूजा करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। धनु राशि वालों के लिए ये वर्ष ही बृहस्पति का है, तो ये वर्ष प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी है और आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो इस वर्ष में उसका डिसीजन हो जाएगा और प्रॉपर्टी आपको मिलने की पूरी संभावना है। और कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी से आपको लाभ भी मिल सकता है। मे बी वो कोई चीज है जो आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, वो सेल हो सकती है। उसके लिए छोटे मोटे उपाय करना पड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली में कोई और अड़चन है, शनि का या राहु का अड़चन है, क्योंकि जब भी शनि का अड़चन होता है तो प्रॉपर्टी बिकने में, पैटर्नल प्रॉपर्टी में हमेशा प्रॉब्लम आती है, चाहे वो आपका पार्ट मिलने में हो चाहे वो सेल होने में हो। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर शनि का कोई भी दोष है आपकी कुंडली में तो उसकी रेमेडी करें साथ में, और इस वर्ष का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद मकर राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि आपके तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और दृष्टि जो है उनकी पंचम भाव में है, जो सूर्य का घर होता है। पेट के प्रॉब्लम से आप परेशान हो सकते हैं। संतान की हेल्थ थोड़ी सी बहुत अच्छी नहीं रह सकती है। संतान के हेल्थ में अचानक प्रॉब्लम आ सकते हैं 2027 तक, तो आपको ध्यान रखना है। शनि की रेमेडी करते रहनी है और शनि मंदिर जाते रहना है आपको। जाएं वहां पर शनि देव के चरणों में, वहां पर तेल चढ़ाएं और वापस आ जाएं। और इसके साथ ही अगर आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, खास करके लोहे से रिलेटेड काम, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, बिल्डिंग से रिलेटेड काम, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कुंभ राशि वालों के सप्तम हाउस में राहु है, जो नेक्स्ट ईयर तक रहेंगे, दिसंबर 2026 तक। आपके रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आपको ध्यान रखना है कि किसी तरह का डिवोर्स का योग अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो वो अगर है तो आपको तुरंत ही उसकी रेमेडी लेना चाहिए, पर्सनलाइज कंसल्टेशन के साथ। ऐसे नॉर्मल रेमेडी आप मत कीजिए। और इसके साथ साथ आपको बृहस्पति की सहायता लेनी चाहिए। आप बृहस्पति वार के दिन फास्टिंग भी कर सकते हैं और पीले चीज का सेवन भी कर सकते हैं। इससे आपका मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई जमीन में अगर आप डील कर रहे हैं वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। मीन राशि वालों के लिए ये साल अच्छा है, परंतु हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि पूरे साल ही शनि ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी राशि में और शनि की जो दृष्टि है वो तीसरे घर में है आपके। तो वहां पर आपके छोटे भाई बहन को कोई कष्ट अचानक से हो सकता है, उसका आप ध्यान रखें। और ड्राइविंग आपको बहुत स्लो करना है पूरे वर्ष। स्किन डिजीज होने के चांसेस हैं, उसके लिए आप येलो सफायर या फिर पीला पुखराज आप पहन सकते हैं। पीले चीज का ज्यादा सेवन करें। इसके साथ ही मंगल, क्योंकि इस वर्ष के राजा हैं, तो मंगल के लिए आपने एक तांबे का कड़ा भी आप चाहो तो पहन सकते हो। उससे भी आपका थोड़ा सा तीसरे घर का इफेक्ट है वो थोड़ा कम होगा, जहां पर शनि की वक्र दृष्टि है। शनि की वक्र दृष्टि क्योंकि हार्मफुल होती है, कष्टकारी होती है, तो आपके सिबलिंग्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाह शोल्डर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। ये प्रोडिक्शंस के लिए थैंक यू सो मच। होपफुली लोगों को इससे काफ़ी कुछ मिलेगा। इसके अलावा एक टॉपिक और था, लाल किताब। इसके बारे में काफ़ी बातें होती हैं आजकल, तो एग्जैक्टली ये लाल किताब है क्या, पहले तो वो बताइए, और इसके रेमेडीज के बारे में। देखिए, लाल किताब एक मैजिकल बुक है।
बट जो लोग मार्केट से ले रहे हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि मार्केट में ओरिजिनल लाल किताब नहीं है, और उस लाल किताब में लिखे हुए उपाय को मत फॉलो कीजिए बिना किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लिए हुए। क्योंकि लाल किताब के जो उपाय होते हैं वो इतने इफेक्टिव होते हैं कि अगर आपने कुछ गलत चीज गलत जगह पे दबा दी तो अचानक आपको अटैक भी आ सकता है। मेरे क्लाइंट हैं जिनका मैं उदाहरण दूंगी, वो आर्मी में थे, उन्होंने बहुत बार हमेशा लाल किताब के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको इतना आदत होती है इस रेमेडी की कि वो मंथली या क्वार्टरली आपसे कंसल्ट लेके एक रेमेडी लेते ही लेते हैं। लेते लेते सालों हो गया था, उन्होंने अपने से एक रेमेडी ट्राई कर ली और उन्होंने वीराने में जाके कुछ चीजें दबानी थी, दबा दी और अचानक से उनके हार्ट अटैक आ गया था। ठीक है, अभी वो ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट के लिए बता रही हूँ कि कभी भी गलती से अपने से आजमाना नहीं है। किसी से सलाह लेके ही इसके उपाय को करना है। इसके उपाय का बेसिक पार्ट ये होता है कि कोई भी उपाय 43 डेज तक रेगुलर करने का इसमें एक विधि है। क्योंकि हमारे 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्र को क्रॉस करने में 2.25 दिन लगते हैं, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से 1.25 महीने का एक प्रोसेस होता है कि अगर आप इसको किए तो आपको इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी रेमेडीज हैं जो इंस्टेंट वर्क करती हैं। तो अगर मैं लाल किताब के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूं, लेट्स से किसी की शादी में अड़चन आ रही है, तो उसके लिए किस तरह का उपाय होगा? देखिए, किसी की शादी में अड़चन आ रही है तो क्या होता है, शनि या राहु जिम्मेदार होते हैं। अगर शनि आपके सप्तम में बैठा है, देख रहा है, तो डिले इन मैरिज। राहु बैठा है तो बहुत बार शादी लगी या आपने अफेयर किया, शादी नहीं हो पाई। गुरु बैठा है तो शादी होने में दिक्कतें करता है, मे बी आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं होने के कारण। तो इस तरह से बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। तो लाल किताब में हम क्या करते हैं कि सप्तम जो प्लैनेट आपका डिस्टर्ब कर रहा है उस प्लैनेट की रेमेडी कराते हैं, और उस प्लैनेट के इफेक्ट को कहीं और चेंज करना ही उसके लाल किताब का सबसे बड़ा जो पहलू है वो है, और उसका इफेक्ट भी आपको 40 दिन के अंदर मिलता है। That answers a lot of things। मतलब जिनके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा था लाल किताब के रिगार्डिंग, जैसे मेरे तो चल रहा था, तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि क्या होता है इसमें। एंड यस, एज यू सेड कि इस तरह के जितने भी ये विधि होते हैं या इन जनरल जो लोग कहते हैं टोटके होते हैं, इसको खुद ना आजमाएं, प्लीज किसी से कंसल्ट करें। कुछ ना समझ में आए तो यहाँ आए, कंसल्टेशन के बाद ही उस विधि को फॉलो करें ताकि उसका सही इम्पैक्ट आपको मिले, वरना कुछ साइड इफेक्ट होगा, फिर आप कल को यही कहोगे कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती जी या गलत काम करती जी है। जी जी। इसलिए ऑलवेज बेटर है कि आप विधि के हिसाब से चलें। काफ़ी कुछ डिस्कस किया हमने, बहुत एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू शेयर सो मच ऑफ नॉलेज। आई होप कई लोगों को उनके सवालों का जवाब मिला होगा। बिल्कुल, कई लोगों को उनके सवालों का जवाब मिला होगा, पर किसी को अगर नहीं मिल पाया तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उन्हें रिप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी को साइंस की तरह लें और ऑर्थोडॉक्स ना सोचें, क्योंकि ये प्योरली साइंस है और साइंस के हिसाब से ही इसमें रेमेडीज भी हैं जो हमारे संतों ने, जो हमारे ऋषियों ने दिया हुआ है। तो उसमें संदेह करना हमारे सनातन धर्म पे ही संदेह करना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज कमेंट करें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपका पॉइंट है, सो दैट हम उसका आपको सोल्यूशन दे सकें। एंड ऑन दैट नोट आज का हम एपिसोड खत्म करेंगे।